प्लास्टिक कैरी बैग बैन का असर अगर मुंबई महाराष्ट्र में देखा जाए तो न के बराबर है, लेकिन फाइन चार्जेस की रिपोर्टिंग अगर देखी जाए तो गली गली नुक्कड़ों पर जगह जगह देखने को मिल ही जाती है। अगर ज़मीनी सतह की बात की जाए तो कुर्ला, भांडुप, दादर, नल बाज़ार, मुंबई के चोर बाज़ार ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर प्लास्टिक यूजकर्ताओं के भंडार नजर आते हैं और ऐसे क्षेत्रों में बीएमसी लाचार, मजबूर, असहाय नजर आती है। शायद यही वजह है कि छोटे व्यापारियों के नज़र में बड़े प्लास्टिक उपयोग करने वाली कंपनियों के उपयोग पर रोक क्यों नहीं। सवाल इसलिए भी उठता है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां प्लास्टिक बैग, पैक, शैशे और पैकेजिंग के छोटे छोटे पैक बना करके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं। तो आइए, हजारों समस्याओं का समाधान प्लास्टिक कैरी बैग, किंतु ये है लाखों समस्याओं का जन्मदाता प्लास्टिक कैरी बैग। इन पहाड़ों को देखने के बाद आपको हैरानी तो होती होगी, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, बल्कि आज इसके बोझ तले दुनिया दबने वाली है। महाराष्ट्र में प्लास्टिक कैरी बैग बैन कर दिया गया है और इस बात को लेकर निचले स्तर के व्यापारी और रोजमर्रा की खरीदारी करने वाले नागरिकों में भी रोष है। किंतु ये असुविधा और रोष कितना जायज है, आइए इस पर नजर डालते हैं। Powered by मुंबई पुलिस को सलाम, सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हुमायूं कबीर खान साहब हैं। आज हुमायूं कबीर खान साहब के साथ मैं चर्चे में हूं और चर्चा बेहद ज़रूरी है और वो चर्चा आम जनमानस से जुड़ी है। कबीर खान साहब, क्या कहेंगे कि प्लास्टिक की थैली बैन है तो ये एक तरफा कार्रवाई है या प्लास्टिक की थैली बैन है ये सिर्फ एक साजिश है? ये गरीबों के लिए एक साजिश है। प्लास्टिक का तो ऊपर जो बैंड है ये गरीबों के ऊपर एक साजिश है। आज जो इंटरनेशनल कंपनी बाद नेशनल कंपनी के ऊपर जो प्लास्टिक का ये चल रहा है, जो पैकिंग चल रहा है, ये पैकिंग इन लोग करते तो ये इन लोगों को चल जाता है, गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन साधारण आदमी एक कैरी बैग के ऊपर कोई सामान देते रहेंगे, एक अंडा देते रहेंगे, भाई कुछ दूसरा कुछ सामान देते रहेंगे तो गुनाह में दाखिल हो जाता है और गुनाहगार बन के उसके ऊपर फाइन चालू हो जाता है। म्यूनसिपलिटी फाइन मार देते हैं। ये एक तौर पर साजिश है, एक उचित नहीं है। जब प्लास्टिक के बैग के लिए प्लास्टिक थैली बैन पर महानगर पालिका के कर्मचारी दुकानों के अंदर एंट्री करते हैं और सवाल करते हैं और उसको ऊपर आरोप करते हैं या उसको बताते हैं कि तुम प्लास्टिक की थैली रखे हुए पकड़े गए, इस प्रकार की थैली, तो इसके लिए तुम्हारे ऊपर फाइन वाजिब हो जाता है, अब तुम फाइन भरो, क्योंकि ये महाराष्ट्र में बैन है या अन्य प्रदेशों में भी बैन है। तो उस वक्त एक सवाल बनता है कि क्या यह प्लास्टिक का बैग नहीं है, इसे प्लास्टिक की श्रेणी में नहीं गिना जाता, ये प्लास्टिक की थैलियों में नहीं आता, फिर ये मार्केट में कैसे आता है, ये कैसे ट्रकों में लोड होकर के कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग करके आता है। इस प्रकार के तमाम कंपनियां हैं, सिर्फ यही वेफर का पैकेट नहीं है। कुछ जानकार मानते हैं कि इस प्रकार के प्रतिबंध का असर निचले स्तर के लघु उद्योगों पर होगा। आंकड़ों की माने तो भारत में 40 लाख लोगों का रोजगार इस प्लास्टिक बैग से सीधे तौर पर जुड़ा है, जिसकी वजह से इन पर बड़ा असर पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि छोटे व्यापारियों के नज़र में बड़े प्लास्टिक उपयोग करने वाली कंपनियों के उपयोग पर रोक क्यों नहीं। सवाल इसलिए भी उठता है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां प्लास्टिक बैग, पैक, शैशे और पैकेजिंग के छोटे छोटे पैक बना करके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं। तो आइए एक बार फिर से नज़र डालते हैं तमाम प्लास्टिक बैग के यूज़कर्ताओं की, जिसमें के सर्वाधिक वेफर बनाने की कंपनियां हैं जो भारत के कोने कोने में दुकानों पर अपने अपने पोस्टर के साथ पैकेट चस्पा कर चुके हैं। गांव हो या शहर, कहीं पे भी आप जाएंगे दुकानों पर आपको वेफर्स के पैकेट मिलते हैं। अब सवाल यही बनता है कि प्लास्टिक का कैरी बैग अगर रखना जुर्म है तो इन प्लास्टिक के कैरी बैग में भर के प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं और इन पर क्या सरकार अंकुश नहीं लगा रही। बात यही तक नहीं है, न जाने कितने वॉशिंग पाउडर के पैकेट हैं और न जाने कितने डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट हैं, वहीं साबुन के और तमाम तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्लास्टिक बैग में सदियों से आते हैं और आज भी आ रहे हैं। कमाल तो ये है कि पहले ये 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के बॉक्स में थे और पैकेट में थे, लेकिन अब ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के शैशे में भी हैं।
प्लास्टिक बैग का ज़्यादा उपयोग की बात करेंगे तो बिस्किट के सारे पैकेट्स आज प्लास्टिक के पैक में आ रहे हैं। वहीं महिलाओं के यूज होने वाले पैड्स भी प्लास्टिक बैग में ही आते हैं और इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो सर्वाधिक यूज भी किया जाता है। अब तो जाहिर सी बात है, लोग सवाल करेंगे कि आखिर सरकार इन पैकेट पर रोक क्यों नहीं लगाती। तो आइए उसका भी जवाब जान लेते हैं। 2017 और 18 के बीच में सरकार ने जब पहली बार प्लास्टिक बैन का प्लान लाया तो उस वक्त भी यही समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे में मीटिंग बैठाई गई और 2022 में ये तय किया गया कि प्लास्टिक के सिंगल यूज़ वाले जितने भी प्लास्टिक हैं उस पर बैन किया जाएगा। तब अब ये भी जान लेते हैं कि सिंगल बैग किसे कहा जाता है। प्लास्टिक के सिंगल यूज वाले बैग उसे कहा जाता है जो एक बार यूज करने के बाद सड़कों पर फेंक दिया जाता है या कचरे की डब्बे में डाल दी जाती है। किंतु ये प्लास्टिक बैग न तो रिसाइकलिंग हो पाता है और न ही किसी यूज में आता है और ये सिर्फ मिट्टी, गटर, नाली, सड़क इन सब चीज़ों पर ज़्यादातर प्रभाव डालता है। साथ में घातक बीमारियों को भी जन्म देने का कारण बनता है और शायद यही वजह है कि सरकार ने सिंगल यूज वाले प्लास्टिक बैग पर पहले प्रतिबंध लगाया है। आप ये भी जान लीजिए, ये प्लास्टिक प्रतिबंध का फार्मूला सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में उपयोग किया जा रहा है और सबसे छोटे देश केन्या में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई जहां पर प्लास्टिक बैन किया गया। इसके बाद बांग्लादेश और तमाम बड़ी बड़ी देश ऐसे हैं जहां पर प्लास्टिक बैन किया गया है। पर भारत में इस बैन का बिल्कुल असर नहीं दिखता है। जनता के अंदर जागरूकता ही नहीं है जिसे लेकर जनता सचेत हो। लेकिन यह बहुत घातक होगा कि अगर प्लास्टिक बैन पर जोर नहीं दिया गया, प्लास्टिक उपयोग पर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले वक्त में भारत के अंदर तबाही का नज़ारा होगा। आंकड़े ये भी बताते हैं कि लूज यूज होने वाले प्लास्टिक बैग्स जितनी मात्रा में यूज होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में वेफर्स के पैकेट यूज होते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को इसे नज़र में रखना पड़ेगा और इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शैम्पू के पाउच 1 रुपये में तो आते हैं और दिन भर में किसी एक शहर में देखा जाए तो लाखों से भी ज़्यादा संख्या में किसी एक कंपनी के बिक जाते हैं। ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं जो शैम्पू के पाउच बनाते हैं और वो पाउच गटर जाम करते हैं, सड़कों पर कचरा फैलाते हैं। समंदर किनारे देखें तो न जाने कितना कचरा आपको दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। इंकलाब न्यूज़ के जागरूकता अभियान में आपको सचेत किया जा रहा है, प्लास्टिक बैग उपयोग से बचें और प्लास्टिक बैग उपयोग कराने से बचें और प्लास्टिक बैग को लेकर सावधान एवं सतर्क हो जाएं, वरना ये प्लास्टिक के बैग आने वाले वक्त में आपके नस्लों की किस्मत बिगाड़ देगी। Public protection powered by Mumbai Police Force Salam, social media news platform.